हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग टॉपिक का सब टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। व्हाट इज द बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, इसको समझने से पहले आप सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये फॉर्मूले पढ़े होंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ये क्यूब माइनस प्लस मैं बाद में बता दूंगा ये फॉर्मूले कहाँ से बनते हैं। अगर आज आप बाइनोमियल थ्योरम को देखते हो, देन आप ये फॉर्मूले कभी भी याद नहीं करोगे, खुद बनाना सीख जाओगे। यही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये फॉर्मूले कहाँ से आए थे, ये आज आप सीखोगे। अगर आपने कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा तो ये टॉपिक मत देखना, क्योंकि बिना कॉम्बिनेशन आप वहां से जो कॉफिशिएंट होता है वो नहीं निकाल पाओगे किसी भी टर्म का। यहाँ पे सबसे पहले हम चीज़ों को एनालिस करेंगे कि पेपर में यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इन्हीं से हम ये फॉर्मूले बनाएंगे, लेकिन यहाँ से चीज़ें एनालिस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत ध्यान से क्लास को पढ़ना और बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अगर पेपर में क्वेश्चन इससे आएगा, लास्ट ईयर में नहीं आया था, अगर आता है तो बहुत इजीली बना सकते हो। कल को आपको ए प्लस बी की पावर 5 का फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा तो कैसे बनाओगे, वो आपको समझ आएगा। लेकिन ऐसा नहीं पूछता, वो आपको ए प्लस बी की पावर 20 दे देगा, बोलेगा बताओ इसमें से पूरा फॉर्मूला एक्सपैंड करने के बाद 8वें नंबर पे क्या आएगा, 9th नंबर पे क्या आएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास बहुत आराम से और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं देखता हूँ, जैसे a प्लस बी की पावर 0 है तो किसी की भी पावर 0, दैट मीन्स विच इज इक्वल टू 1, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। एनीथिंग पावर 0, ओके, ये सबको पता है। अगर किसी की पावर 1 है, पावर 1 है, तो इसका मतलब पावर 1 है, एक्सपैंड करोगे 1 ही रहेगा, तो a प्लस बी ही आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर किसी की पावर 2 है तो कैसे आंसर आएगा सर, ये सबने पढ़ा, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन सही में जब फॉर्मूला एक्सपेंड होता है ना, ये 2ab बीच में आता है। मतलब एक ही आप 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, दोनों सेम है, दोनों सेम है, बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एक्सपेंड करोगे तो ये ऐसे सही में ये ऐसे आंसर निकलेगा। अच्छा, a प्लस बी का होल क्यूब सर a का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले मान लो आपको नहीं जानते, माइनस वाले में आपको सिखा दूंगा, प्लस वाले सिखा दूंगा। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं याद है तो कैसे बनाना क्वेश्चन, देखो इसमें मैं पहली बात ये बोलता हूँ, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें नोट में लिख लेना, नोट में लिख लेना। सबसे पहली बात ये लिखिए, पहले तो ये लिखिए नंबर ऑफ टर्म्स। किसी भी फॉर्मूला, देखो मैं ये बात समझाता हूँ, बाई का मतलब क्या होता है 2, और नॉमिनल थ्योरम मतलब किसी दो टर्म, जैसे a प्लस बी दो वेरिएबल है, x प्लस वाई आ सकता है कल को, एम एन प्लस एम या कुछ भी आ सकता है, उसकी पावर कुछ भी आ सकती है। तो ये बाइनोमियल का मतलब होता है आपको दो टर्म बना के ही अंदर, मतलब दो वेरिएबल बना के ही एक्सपेंड करना होता है। नंबर ऑफ टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म क्या होती है, वो टोटल कितनी आएंगी, ये होगा पावर जो भी होगी उसमें प्लस 1 करेंगे वही आंसर होगा। ये मैंने कैसे देखा, यही पे चेक करते हैं। सर इसकी पावर 0 थी, इसकी नंबर ऑफ टर्म कितनी है टोटल, एक। जैसे a प्लस बी की पावर 1 थी और उसको जब मैंने एक्सपैंड किया, देन नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू पावर प्लस 1, पावर 1 थी और प्लस 1 किया, कितना हो गया 2। देखो दो टर्म आई, एक और एक दो। अच्छा, अगर सर मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, इसको एक्सपैंड किया, देन मेरा जो आंसर आया उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन रही है, ये कंप्लीट एक टर्म है, एक दो तीन। सर पावर प्लस 1 करना था, ठीक है, पावर 2 थी, प्लस 1 किया, मतलब इसके आंसर में तीन टर्म्स बनेंगी, इसके आंसर में तीन टर्म बनेंगी। आई होप यहां तक क्लियर होगा। सर जैसे ही मैंने a प्लस बी का होल क्यूब ओपन किया, a प्लस बी का होल क्यूब ओपन किया, इन दैट केस मेरा जो आंसर आ गया सर, कितनी टर्म बनी, एक दो तीन चार, कितनी बनी, चार। पावर कितनी थी, तीन। मतलब मुझे डायरेक्टली याद रखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आफ्टर elaborate द फॉर्मूला विच इज इक्वल टू पावर प्लस 1, विच इज इक्वल टू पावर प्लस 1। हमेशा जब भी हम किसी भी बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपैंड करेंगे, देन जो मेरा आंसर आएगा उसमें जितने नंबर ऑफ टर्म्स लिखे जाएंगे, वो टर्म्स कैसे लिखे जाएंगे वो आपको समझा रहा हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं समझा रहा हूँ। बट उसमें हम एक क्वेश्चन ये सीख रहे हैं कि टोटल कितनी टर्म बनेगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, एंड आई होप सबको क्लियर हो गया होगा।
कल को मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, x प्लस वाई की पावर 25, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। सर आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर दे दूंगा मैं, पावर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 26। इसमें कैसे क्वेश्चन घुमाया जाता है वो हम पढ़ेंगे। फिलहाल आपने एक चीज सीख ली बहुत अच्छे से कि सर नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल होती हैं पावर प्लस 1। समझ आ गई यहाँ तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब और भी चीजें एनालिस करते हैं। यहाँ से मैंने फॉर्मूले से एनालिस किया, एक चीज मैंने निकाली, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। अगर आपको माइनस का आ जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर तो कैसे लिखना होता है वो आपको सिखा दूंगा मैं। देखो, अगर इसका मैं जनरल फॉर्मूला देखो तो वो ये है, a प्लस बी की पावर n। इसी को एक्सपेंड कर रहे थे, इसी को एक्सपेंड कर रहे थे। चलिए सबसे पहले ये देखिए कि जितनी पावर होती है, जितनी भी पावर होती है, मतलब हाईएस्ट डिग्री इसको बोलते हैं। इस एक्सपैंड करने के बाद किसी की भी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो पावर से बड़ी नहीं हो सकती है। जैसे पावर 2 थी, सबसे बड़ी डिग्री कितनी है? 2। यहाँ कितनी है? 2। यहाँ कितनी है? 2, क्योंकि एक एक तो प्लस हो जाएगा ये 2। तो सबसे बड़ी डिग्री क्या रहेगी? 2 ही रहेगी। यहाँ 3 थी, इसकी डिग्री कितनी है? पावर, पावर को ही मैक्सिमम डिग्री बोलते हैं। ये भी 3 क्योंकि मैंने लिमिट्स में पढ़ाया था ये। इसकी भी 3 है, इसकी भी 3, इसकी भी 3, मतलब जो भी टोटल पावर होती है वही आंसर में हाईएस्ट डिग्री भी होती है। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? नोट में अब दूसरी बात लिखिए, हाईएस्ट या लार्जेस्ट डिग्री ऑफ एनी टर्म। एक्सप्लेन करने के बाद बता रहा हूं, ये इक्वल होता है सर पावर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब जैसे मुझे इसको एक्सपेंड करना है, ए प्लस बी की पावर एन को एक्सपेंड करना, अभी तक हम पावर 0 1 2 3 रख रहे थे। कल को अगर आपको जनरल फॉर्मूला आता है देन यू कैन सॉल्व, यू कैन एलेबोरेट एनी ऑफ द फॉर्म। सो कुछ भी पावर हो आप सॉल्व कर सकते हो। ए प्लस बी की पावर एन है तो इसको लिखने का तरीका देख लो। जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका? सबसे पहली सर आती है ए की पावर एन और बी की पावर 0 होती है। नंबर लिखना मैं बाद में सिखाऊंगा। जैसे यहाँ नंबर 1 है, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 1 2 1, फिर 1 1 फिर 1। तो नंबर लिखना मैं सिखाऊंगा, आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा था पहली टर्म। अच्छा सर दूसरी टर्म क्या होगी? दूसरी टर्म ये होगी सर, दूसरी टर्म ये होगी ए की पावर कम होती चली जाएगी और बी की पावर बढ़ती चली जाएगी, प्लस ए की पावर 2 कम होगी, बी की पावर 2 हो जाएगी, प्लस ए की पावर 3 कम होगी, बी की पावर 3 हो जाएगी, प्लस अप टू सो ऑन। ए की पावर एक टाइम पे n माइनस एन 0 पहुंच जाएगी और बी की पावर n पहुंच जाएगी। अब ध्यान से देखो, यही चीज मैं यहाँ लगा रहा था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर ले। चलो पहले ए की पावर मैक्सिमम, मैक्सिमम कितनी? n मतलब 2, तो ए की पावर 2 लिखी। दूसरे नंबर में लिखा सर एक पावर कम होती चली जाएगी, बी की पावर बढ़ती जाएगी। पहले बी कुछ नहीं, बी 0 होगा। देखो यहाँ पे ए की पावर 2 से 1 होगी और यहाँ पे ए बी की पावर 1 बढ़ गई, पहले 0 थी अब 1 होगी। आगे देखिए, आगे ए की पावर एन माइनस 2, एन कितना है? 2 में 2 हो गया तो ए की पावर 0 होगी, ए खत्म हो गया और बी की पावर 2। मतलब इस तरह से एक्सपेंड करना है। दोबारा से देख लो ए बी को कैसे लिखना है। सबसे पहले हम अगर जनरल फॉर्मूला एक्सपेंड करें तो ए बी को कैसे लिखना है? सर ए बी को लिखने का तरीका होगा, ए की पावर सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो पावर है और बी की पावर 0 से स्टार्ट करना है। फिर ए की पावर 1 की कम करते हैं ना, बी की पावर बढ़ाते जाना है। यहाँ तक तो हो गया ए और बी कैसे आएंगे। यहाँ पे मैं मैक्सिमम पावर निकाल सकता हूँ कितनी आएगी। ठीक है, दूसरी चीज सर यहाँ पे जो नंबर लिखे ये कैसे लिखें, इसको भी लिखना सीखते हैं। तो ये आता है आपका कॉम्बिनेशन से। अगर पहले के साथ कॉफिशिएंट लगाना वो एक आता है क्योंकि इसमें आता है एन कॉम्बिनेशन ऑफ 0। तो कितना होता है? एन सी 0। सर अब बारी आती है कि मैंने ए और बी को लिखना सीख लिया तो ये कैसे लिखेंगे। ये मैंने जो लिखा है देखो यहाँ पे, अगर मैं बात करूं कि इनके साथ ही जो नंबर लिखे जा रहे हैं ये कैसे लिखे जाए, हम अपने आप सारे फॉर्मूले बनाएंगे। ये कैसे लिखेंगे? अच्छा ए बी मैंने सीख लिया कैसे। ए को मैक्सिमम पावर से शुरू करना है, बी 0 रखना है, फिर ए की पावर एक एक कम करते हैं ना, बी को बढ़ाते हैं ना, तब तक जब तक ए 0 ना हो जाए। ओके चलिए, अब नंबर कैसे लिखना है? सर नंबर लिखेंगे हम कॉम्बिनेशन से। पहला नंबर इसका कोफिशिएंट आएगा, बोलेगा पहली टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा ए और बी का। तो कोफिशिएंट क्या होता है? जो इसके साथ नंबर लिखा जाएगा, ये होगा सर नंबर ऑफ टर्म्स कॉम्बिनेशन बनाना 0 के साथ। फिर नंबर ऑफ टर्म्स दूसरे नंबर पे कॉम्बिनेशन 1 आएगा,
मतलब 0 से स्टार्ट होके 1 आएगा। ये मुझे पता, आप सॉल्व कर लोगे, मैंने कल सिखाया भी था। यहाँ पे आ जाएगा NC2, यहाँ पे आ जाएगा NC3, अप टू सो ऑन NCN तक चलेगा, NCN तक चलेगा। अब ये निकालना आता आपको। अगर मैं कल को पूछ लूं, बताओ सेकंड टर्म का कोफिशिएंट क्या आएगा ए और बी का, तो सर मैं सीधा बता सकता हूं कि सर दूसरे नंबर पे NC1 आता है, दूसरे नंबर 1 आता है। नाइन्थ नंबर पे क्या आएगा सर, NC8 आएगा, ए कम करना होता है, ये मैं आपको बताऊंगा सीधा फॉर्मूला भी। फिलहाल देखो, अगर मुझे NC0 निकालना हो तो ये कितना होता है, 1 ही तो होता है। कैसे कर लेते हैं सर, NC0 सॉल्व करते हैं, क्या होता है सर, ये n फैक्टोरियल, नीचे सर n माइनस आर, आर कितना है, 0 का फैक्टोरियल, और नीचे इसका r का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल। ये आपस में n फैक्टोरियल कट गया, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये 1 आ जाएगा। तो ये पहली बार में लिखने की जरूरत नहीं होती, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, साथ में 1 आया, यहाँ भी साथ में पहले वाले पे 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, सब में 1 आएगा। अच्छा, इसको एक्सपेंड करते हैं सर, NC1 कितना होता है, कल मैंने डायरेक्ट भी बताए थे, NC1 कितना होता है सर, n फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ये अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि एक नंबर कम कर दो, मैं बार बार बताता हूँ। जैसे 8 फैक्टोरियल है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 8 मल्टीप्लाई 7 6 5 4 एक्सप्लेन होना है, और मैंने 7 को आगे एक्सप्लेन नहीं किया, इसको फैक्टोरियल लिख दिया। तो वैसे मैंने क्या क्या किया, n है, n में से एक कम कर दिया, जैसे 8 में से एक कम किया, 7 का फैक्टोरियल अलग लिख दो, नीचे क्या था, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, इसका आंसर कितना है n, इसका आंसर कितना आया n। तो दूसरे नंबर पे जो भी आएगा वो n आएगा, क्योंकि NC1 n के बराबर होता है। क्लियर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा जो भी आएगा n आ जाएगा। जहाँ पे देख लो 3 है, दूसरे नंबर पे क्या आ गया, n 3 आ गया। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे n 1 आ गया, दूसरे नंबर n 1 आ गया। मतलब कि दूसरे नंबर की टर्म निकालनी हो तो मुझे NC1 निकालना है। अगर मुझे तीसरे नंबर की टर्म निकालनी हो तो मुझे क्या निकालना है, NC3 निकालना है। आप चाहे तो इसमें फॉर्मूला पुट करके देख लो। यहाँ तक मैं आपको क्या समझा चुका हूँ कि सबसे पहले ए बी को कैसे लिखना है। ए बी की जगह एक्स वाई भी हो सकता है। सर ए बी को लिखने का तरीका होगा, पहले ए से शुरू करना मैक्सिमम पावर, वहां बी जीरो होगा, फिर आगे ए की पावर एक एक कम करते जाना, बी की पावर उतनी बढ़ाते चले जाना है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, यहाँ तक मेरी बात सबको क्लियर हो चुकी है। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। चलिए सर, आपने क्या बताया, ए प्लस बी की पावर एन लिखने का तरीका होता है कि सर पहले ए की पावर लिखते हैं, ए की पावर एन, और बी की जीरो हो जाएगी, प्लस सर यहाँ ए की पावर एक एक कम करते जाएंगे, और बी की पावर एक एक बढ़ती चली जाएगी। ए की पावर अब दो कम होगी, बी की पावर टू हो जाएगी। ये कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा सर ए की पावर जब तक एन में से एन जाके मतलब जीरो ना बने, इंटू बी की पावर एन। मतलब कल को अगर पेपर में पूछ लिया, बताओ कि जो थर्ड टर्म है, मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन आपको सीधा आना चाहिए। कल को किसी ने पूछ लिया, बताओ थर्ड टर्म के अंदर ए की मैक्सिमम पावर कितनी होगी। सर मुझे पता है कि तीसरी टर्म के लिए मुझे ए में से, यहाँ पे देखो पहले में एन, दूसरे में ए कम हुआ, दूसरे में ए कम हुआ, मतलब जितनी टर्म उसमें से एक पीछे आ जाना है। तीसरी टर्म में दो कम हुआ, टर्म तीसरी थी, कम दो किया, मतलब ए की पावर मैक्सिमम कितनी एन, उसमें से बस दो कम करूंगा। और कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं सर, जीरो, NC1, NC2, NCN तक जाना आपको। समझ आई मेरी बात? चलिए मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। लिखने का तरीका मैंने बार बार बोल दिया, दोबारा से बोल रहा हूँ। ए बी की पावर कैसे लिखते हैं, ए को मैक्सिमम से शुरू करना है, बी जीरो, फिर ए की पावर कम करते जाना, बी को मैक्सिमम लिखते जाना, वहां तक चलना जब तक ए की पावर एन में से एन मतलब जीरो ना हो जाए, जीरो का मतलब वन, ए खत्म हो गया, और बी की पावर एन ना पहुंचा। और कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं सर, पहली टर्म के साथ NC0 से शुरू करना है, दूसरी टर्म में NC1, तीसरी टर्म में NC4। कल को मैं बोल दूं 10th टर्म में क्या होगा, सर कुछ नहीं होगा, NC9 होगा, एक कम भी तो रखना होता है, क्योंकि दूसरी में फर्स्ट आया, तीसरी में टू, फोर्थ में थ्री आया, NC2 आया थर्ड में। कल को मैं पूछ लूं 105 टर्म क्या होगी, सर कुछ नहीं है, एंड जितनी भी होगी उसका 104 रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो यहां तक मुझे कोफिशिएंट भी समझ आ चुका है। ओके जैसे मुझे कल को किसने बोल दिया ए प्लस बी का क्यूब ओपन करिए, देखो यहीं से फॉर्मूला बना था। कैसे ओपन होगा सर, बिल्कुल बहुत सिंपल है। कैसे, अभी आपने बताया कि पहले नंबर पे NC0 होता है, तो
एन सी जीरो होता है, और एन की पावर मैक्सिमम, एन मतलब ए की पावर मैक्सिमम, एन कितना 3, और बी की पावर 0 होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। दूसरे नंबर पे एन सी वन, एन कितना है मैं एन लिख देता हूँ, यहाँ एन की जगह मैं 3 पुट कर रहा हूँ क्योंकि एन आई 3 है। 3C0 होगा सर। दूसरी टर्म में 3C1 होगा, ऊपर मैक्सिमम आती है पावर। सर दूसरे में 3C1 होगा क्योंकि टर्म दूसरी निकालना है, C1 निकालना है। और ए की पावर क्या हो जाएगी सर, दूसरे में ए कम करना, 3 में से ए कम करो और बी की पावर 1 बना दो। अच्छा, आगे वाला टर्म है सर 3C2, तीसरी टर्म निकालनी है लेकिन 3C2 निकाल रहा हूँ। ए की पावर सर तीसरी टर्म में 2 कम करना है, बी की पावर 2। अच्छा, लास्ट जो 4 टर्म आएगी उसमें क्या आएगा, 3C3 हो जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। और ए में से 3 में से, यहाँ पे देखो ध्यान से, अब फोर्थ है तो 3 में से 3 कम करना है और बी की पावर 3 हो जाएगी। मतलब ये है, मुझे कोई भी टर्म निकालनी है तो उससे एक पीछे रहना होता है। जैसे मुझे सी निकालना, कॉफिशिएंट ये निकालना, नंबर क्या आएगा साथ में, तो इसमें मैं फोर्थ टर्म में तीसरे तक गया खाली 3C3। अब देखो मैंने बोला था जितनी पावर होगी उतनी टर्म आएंगी, 3 पावर है तो 1 प्लस ऐड करके एक टर्म आती है। यहाँ मैंने क्या बोला था, एक टर्म ऐड करनी होती है टोटल पावर में, ठीक। मैक्सिमम डिग्री क्या है, जितनी पावर है। इसकी मैक्सिमम डिग्री 3 है, पावर 3 है, इसकी मैक्सिमम डिग्री 3, पावर 3, सब कुछ सेम रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं। 3C01 होता है, अभी सॉल्व किया था। अच्छा, ए की पावर 3 बच गई, यही था ए क्यूब, प्लस यहाँ 3C1 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और नीचे एन माइनस 1, 2 का फैक्टोरियल इंटू 1, ये आर का फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, आंसर कितना आ गया 3। यहाँ पे कितना आएगा 3। ए का क्या आएगा स्क्वायर, बी की पावर 1। आगे देखिए 3C2 कितना होता है 3, ये मैंने कल बताया था आपको, 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, नीचे एन माइनस 1, 1 फैक्टोरियल, और ये वाले का आर फैक्टोरियल। 2 से 2 कट गया, ये भी कितना है 3। और यहाँ पे ए की पावर 1 बची, बी का स्क्वायर हो गया, प्लस 3C3 कितना होता है सर 1 होता है। ए की पावर 0 मतलब ए खत्म हो गया, किसी की पावर 0 तो 1 होता है, इंटू बी क्यूब। मुझे ध्यान से देख के बताइए क्या मेरा फॉर्मूला बन चुका है। सर बिल्कुल बन चुका है, मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया, ए क्यूब 3A² बी प्लस 3AB² प्लस बी क्यूब, यही होता है फॉर्मूला। सब मुझे बताइए यही फॉर्मूला होता है। बिल्कुल सर यही फॉर्मूला होता है, यही आंसर होगा इसका। कल को मैं अगर आपको यहाँ से एक चीज जो बता रहा हूँ ना, बस यही क्वेश्चन बनते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैं फॉर्मूला भी अब बताने वाला हूँ, लेकिन आप इसको डायरेक्ट याद रखोगे, बहुत बेसिक से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। कल को मुझे इसकी बोल देता, बताओ जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या आएगा ए बी का। तो सर फोर्थ टर्म मैं सीधी निकालूंगा, कैसे, मुझे पता है एन कितना है पावर 3 सी, और मुझे फोर्थ निकालना तो ये 3 तक जाना है। ए की पावर 3 में से फोर्थ निकालना तो एक कम, 3 कम करनी है, इंटू बी की पावर 3। ये आंसर होगा सर, ये तो होता है 1। ए की पावर 0 होगी 1, और बी क्यूब आ गया। क्या पूछा था मुझे, फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट, तो कितना आंसर आया 1। ए बी का कोफिशिएंट 1 आ गया। अभी आपने क्यूब करा, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कल को बोल दूं ए प्लस बी की पावर 4 करो, ये आता किसी को फॉर्मूला फोर्थ पावर तक सॉल्व करना। चलिए इसको कर लेते हैं। क्या करना सर, कुछ नहीं है, पहले टर्म में क्या आता है NC0 आता है, मतलब वो 1 होता है, लिखना नहीं होता, क्योंकि n कितना 4C0, ये हमेशा 1 होता है, इसको लिखना ही नहीं होता। पहली टर्म में कोफिशिएंट 1 ही आता है। ए की पावर मैक्सिमम रहती है, बी की पावर 0 होती है, नहीं लिखना। नेक्स्ट टर्म देखो, दूसरे में क्या आएगा 4C, क्या आएगा दूसरी टर्म में तो 1 आएगा। ए की पावर क्या है 4 में से एक कम करनी है, इंटू बी की पावर 1 हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे पावर, आप सीधा भी कर सकते हो, ये सीधा फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन सीधा लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो ए की पावर 1 कम होगी, 3 बच गई, बी की पावर 1 आ जाएगी यहाँ पे, प्लस यहाँ आएगा 4C2। तीसरी टर्म निकालनी है तो 4C2, यहाँ पे पावर मैक्सिमम ऊपर रहती है हमेशा, और नीचे जो टर्म निकालनी एक कम लिखना होता है, ठीक है, ये हो गया। इंटू ए की पावर 1 कम होगी, 2 बच गया, बी की पावर 2 होगी, प्लस आगे चलेगा 4C3। ए की पावर क्या हो जाएगी सर 1 हो जाएगी, बी की पावर 3 हो जाएगी। आगे चलेंगे सर 4C4 तक आएगा, ए की पावर 0 हो जाएगी सर, बी की पावर 4 हो जाएगी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। पावर कितनी है 4, नंबर टर्म देखो 1 2 3 4 5, हो गया पावर प्लस 1। ओके, हाईएस्ट डिग्री जितनी पावर होगी। अब फॉर्मूला क्या बना सर, ए की पावर 4 बना, प्लस
4c1 कितना होता है? किसी भी नंबर का NC1 निकालना हो तो क्या आंसर आता है? n ही आता है। करके देख लो आप, 4c1 को देख लो, 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल रहने दो, नीचे 4 में से एक गया तो 3 फैक्टोरियल आता है इंटू आर। आर क्या? एक का फैक्टोरियल, कल बताया था मैंने। ये हमेशा वही आता है 4, क्योंकि NC1 n ही होता है, इंटू ए क्यूब तो बी, प्लस 4c2 कितना होता है सर? 4 मल्टीप्लाई 3, नीचे 4 में 2 गया तो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कट गया, ये 2 से कट गया, कितना यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, प्लस 4c3 क्या है? 4c3 की जगह 4c1 निकाल दो, क्या आ जाएगा 4 ए बी क्यूब, प्लस 4c4 क्या होता है 1, ए की पावर 0 1 v4। ये फॉर्मूला हो जाएगा मेरा, क्योंकि ये जो मैं निकाल रहा हूँ ना यहाँ पे NC समथिंग जो भी, 4c3 निकाल रहा हूँ, 4c2 निकाल रहा हूँ, ये मैंने कल की क्लास में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से सिखाया था। अगर अभी भी नहीं आता तो कभी आएगा भी नहीं आपको, ठीक है? इतना जो आ गया समझ उसी को सीखना है। तो ये मेरी बन गई सर। कल को यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स। उसके लिए मुझे सॉल्व नहीं करना, सीधा पावर में एक ऐड करना, वही आंसर होता है, ठीक है? दूसरी चीज, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि जो कोफिशिएंट होगा ऑफ, मान लो किसी ने पूछ दिया फोर्थ टर्म का या थर्ड टर्म का या सेकंड टर्म का या कोई भी अप टू सो ऑन, अगर 50 टर्म्स है तो उसमें से 49th का बताओ, तो कोफिशिएंट ये नंबर होता है कांस्टेंट, ये कितना आएगा? ओके। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहाँ से कि मैक्सिमम पावर ऑफ ए, जैसे पूछ लेगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या आ जाएगा, मैक्सिमम पावर ऑफ ए या बी इन एनी टर्म, किसी भी टर्म में। कल को बोल देगा कि 10th टर्म में बताओ ए की मैक्सिमम पावर क्या आएगी। तो अब मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपको फॉर्मूले से बनाना आ चुका है। मैं पहले फॉर्मूले से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे मैंने कल को बोल दिया ए प्लस बी की पावर 10 है, तो मुझे बताइए 10th टर्म के अंदर ए की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी? ए की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी? पहला। दूसरा, ये हो गया। दूसरा आ गया आपका मैक्सिमम पावर आप बी पूछ सकते हैं। एंड थर्ड, कोफिशिएंट ऑफ ए एंड बी क्या आएगा 10वीं टर्म में। तो 10th की जगह हम थोड़ा पीछे रखते हैं, क्योंकि 10th बहुत आसान हो जाएगा, लास्ट के साथ तो सब कुछ पता है, ए भी जीरो हो जाता है, कोफिशिएंट भी जीरो हो जाता है, फिर बी की पावर 10 आ जाएगी। तो हम इसको रखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा टफ बनाते हैं, इसको रखते हैं हम लोग 6 रख देते हैं, 6 टर्म में। तो पहले तो ये देख लो कि 6 टर्म कैसे निकलेगी। सर मैं सीधा फॉर्मूला एक्सपेंड करूंगा, मुझे पता है 6 नंबर पे क्या आता है, कोफिशिएंट एन सी 6 है तो एक पीछे जाना 5, एक पीछे जाना। और सर ए की पावर यही होता है नीचे वाला, एन कितना 10, 10 में से 6 टर्म निकालने तो कम कितना करना 5, तो बी की पावर 5, ये होगा आंसर, ये होगा आंसर। अब एन कितना मेरा सर, एन मेरा टोटल 10 है, सी कितना सर 5 है। अच्छा 10th की पावर से कितनी आ जाएगी, ए की पावर कितनी आ जाएगी 5, बी की पावर 5। तो पार्ट नंबर फर्स्ट का आंसर आ गया, ए की मैक्सिमम पावर 5 आएगी, बी की मैक्सिमम पावर 5 आएगी। ए और बी का कोफिशिएंट ये आंसर होगा, इसको सॉल्व करो। 10 मल्टीप्लाई 9, क्योंकि क्या आएगा 10c5 कैसे निकलता है, तो 10c5 कैसे निकलता है, 10c5 एन फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल, मैंने ब्रेक लगा दी। नीचे क्या है सर 5 फैक्टोरियल, क्यों 10 में से 5 क्या है तो 5 इंटू आर क्या है सर 5 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया। इसको सॉल्व करो, जो भी है वही इसका आंसर आएगा, इसका कोफिशिएंट आ जाएगा। आई होप ये तो आप कल सीख चुके थे, ये निकाल लोगे। बाकी यहाँ पे मैक्सिमम पावर कैसे निकालनी मैंने वो भी सिखा दी, समझ आई बात की? तो ये बहुत इजीली बना सकते हो। अब इसका मैं जनरल फॉर्मूला लिखवाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक माइनस वाला केस समझ लो। कल को आ जाता है ए माइनस बी की पावर एन, इसको एक्सपेंड करो। तो इसमें आप ध्यान रखना, जो ऑड प्लेस पे होगा नंबर, ऑड प्लेस वाला, वो हमेशा आएगा पॉजिटिव, और जो इवन प्लेस पे होगा वो आएगा नेगेटिव। जैसे इसको एक्सपेंड करते हैं, सर तरीका मैं प्लस समझ के करता हूँ, क्या आएगा
ए की पावर एन, बी की पावर 0 प्लस एन सी, 1 आ जाएगा दूसरे पे, ए की पावर एन में से ए कम करूंगा, बी की पावर 1 हो जाएगी। फिर आगे प्लस एन सी टू, ए की पावर एन में से 2 कम कर, बी की पावर 2, फिर प्लस अप टू सो वन चलेगा एन सी एन तक, ए की पावर 0, बी की पावर एन। लेकिन मैंने क्या बोला, ऑड प्लेस में पॉजिटिव रखना, ये ऑड वन, ये आ गया 1 3 5 अप टू सो वन, यहाँ पॉजिटिव, और इवन वाली प्लेस, इवन क्या दूसरे नंबर वाला, ये नेगेटिव रखना है, और का प्लस इसको आएगा आगे नेगेटिव, फिर ऐसे चलता जाएगा लास्ट तक। समझ आई बात की? तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना होता, इवन प्लेस को सिर्फ माइनस से रिप्लेस करना है और ऑड वाली को प्लस से करना है। जैसे कल को किसने बोल दिया कि सर ए माइनस बी का होल क्यूब तो हमें आता ही नहीं, मैंने बोला कोई बात नहीं, निकालो। एन सी वन पहले में 1 आएगा, ए की पावर 3 आएगी, बी की पावर 0 आएगी, प्लस माइनस बाद में लगाएंगे। दूसरे नंबर जैसे लगा देते हैं, पहले प्लस फिर माइनस आता है, क्या आएगा सर, ए की पावर 1 बढ़ जाएगी, यहाँ पे 3 सी 1 हो जाएगा दूसरे पे, ए की पावर 1 बढ़, ए कम हुई 2 होगी तो बी की पावर 1 हो जाएगी, फिर आगे प्लस आएगा, 3C2 निकालेंगे सर, यहाँ आ जाएगा, ए की पावर 1 कम होगी, बी की पावर बढ़ जाएगी, फिर आगे माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर, ए की पावर 3C3 होगा, सर ए की पावर 0 हो जाएगी, बी की पावर 3 हो जाएगी। अब ये आ गया ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस 3, सॉरी माइनस 1, 3C3 1 होता है, ए की पावर 0 1 होता है, बी क्यूब, तो ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3A² बी प्लस 3AB। ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। सिंपली वैसे ही सॉल्व करना जैसे ए प्लस बी कर रहे थे, बट ऑड वाले प्लेस के जो भी नंबर होंगे उसको प्लस कर देना है और इवन वाले को माइनस कर देना है। एंड आई होप कि अब इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाइनोमियल थ्योरम में। अब मैं आपको बस क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो भी आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं इस टॉपिक से। अब इसमें मैं फास्ट चल पाऊंगा, क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ाया था, बस लगाना सिखा दिया, करना खुद है। फिर ए और बी की पावर मैंने करना सिखा दिया, कैसे कम ज्यादा होती चली जाएंगी। बस इतना ही बाइनोमियल थ्योरम होता है। आप दुनिया का कोई भी फॉर्मूला आज के बाद लिख सकते हो। ओके, कोई भी फॉर्मूला आज के बाद आप लिख सकते हो। अब देखो हम लोग जनरल टर्म निकालना सीखने वाले हैं, जो आपको मैं सिखा चुका हूँ। बाय फॉर्मूला भी जा सकते हो, लेकिन मैं आपको सिखा चुका हूँ। जनरल टर्म मतलब आपको निकालना है 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, कैसे निकालते हैं देखो। जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है टर्म नंबर, ये टर्म है r+1, बस इस r को रिप्लेस करना है। आपको पता है n कहाँ तक चलना है, r मतलब नीचे कितना, 3 है तो 3, 2 है तो 2, ये r आ जाएगा। a की पावर n में से यही तो कम होता है, n माइनस r, इंटू b की पावर जो कम करते हैं वही होता है। जैसे n 1 था तो 1 कम करते थे, 1 लिखते थे पावर, ठीक है, n माइनस r, और b की पावर r, यही होता है। जैसे कल को मान लो मैंने पूछ लिया, बताओ 5th टर्म किसी भी फॉर्मूले की 5th टर्म, तो मुझे टर्म निकालने के लिए ये r जो है ना, ये इसको लिखना पड़ेगा 4+1 टर्म नंबर, क्योंकि मैंने क्या लिखा, +1 करके लिखना है और बाद में इस आर वाले को एक्सप्लेन कर देना है। मतलब मुझे 5th टर्म पूछी तो मुझे t+4 निकालना है, तो क्या आएगा फॉर्मूला सर, n जो भी होगा, c नीचे आएगा ये 4, r, a की पावर सर n में से 4 कम करेंगे, इंटू b की पावर 4 आ जाएगी, ये होगा जनरल फॉर्मूला। जैसे मान लो कल को आ जाता है कि a प्लस बी की पावर कितना है, 15 है, आपको पूछ लिया 6th टर्म बताओ क्या होगी, पूरी टर्म बताओ, तो कैसे निकालना सर, टी r+1 करके लिखना है, मतलब 5+1 करके लिखना, हो गया 6, ओके। अब 5 के हिसाब से एक्सप्लेन करो, n कितना है सर 15, सर c कितना आपका 5, अच्छा a की पावर कितनी आएगी सर, आपको 15 में से r निकालना है, 5 निकालना है, इंटू b की पावर सर 5 आ जाएगी, ये आपका आंसर होगा। पूछे a की मैक्सिमम पावर कितनी है, सर a की मैक्सिमम पावर 10, b की कितनी है सर, b की 5, अच्छा सर कोफिशिएंट क्या है, इसको सॉल्व कर लेना। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाय जनरल फॉर्मूला भी चलेंगे हम लोग, और मैं बेसिक से जो सिखाया उसको भी लगा के देखेंगे। अब हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सीखेंगे। चलो देखो, एक और चीज देख लो, नंबर ऑफ टर्म्स के बीच में कैसे क्वेश्चन घुमाया जाता है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है एडवांस लेवल का, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। बाकी सीधा नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है, पावर में एक ऐड करना होता है। यहाँ पे देखिए, अगर एक प्लस वाले की पावर कुछ लिखी है, बीच में ऐड डाल दिया प्लस वाला साइन, और
ए माइनस बी की पावर एन लिख दी। एन कुछ भी हो सकता है, 10 15 20 25 जो वट एवर इट इज। अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए पूछे और एन अगर ऑड हुआ तो, एन अगर ऑड हुआ तो दोनों को एक्सपेंड करोगे। जब इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करोगे, प्लस करके इसका एक्सपेंड करोगे तो माइनस प्लस के कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स कम हो जाएंगी। तो यहाँ पे n प्लस वन नहीं कर सकते। कैसे आंसर आएगा? अगर सर बीच में प्लस का साइन है, अगर बीच में प्लस का साइन है और पावर ध्यान से देखनी है, अगर पावर क्या है, ऑड है, तो आंसर क्या होगा सर? जो भी पावर है उसमें से प्लस वन करके डिवाइड करिए दो से। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, ए प्लस बी की पावर 11 है, प्लस करना है ए माइनस बी, तो एक प्लस वाला है एक माइनस वाला, दोनों को एक्सपेंड करना है 11 पावर के साथ। अब सबको पेपर में बैठ के एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो सर इसका आंसर क्या आएगा? मैंने ध्यान से देखा, ये एन क्या है? एन तो सर ऑड है, और बीच में क्या लगा है? प्लस। तो आंसर कितना आ जाएगा? एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, मतलब आंसर आ जाएगा 6। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी? 6 आएगी। अगर बीच में माइनस डाल दिया, सेम कॉन्सेप्ट, बीच में माइनस डाल दिया, एन अभी भी ऑड है, तो भी आंसर सेम आएगा। मतलब यहाँ पे प्लस लगाए या माइनस लगाए, प्लस लगाए या माइनस लगाए, आंसर दोनों में सेम आएगा 6। इतनी सी बात समझ आ गई? अगर पावर ऑड हुई तो सेम एक प्लस का नंबर होगा और एक माइनस का नंबर होगा, दोनों को एक्सपेंड करोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स बीच में कैंसिल आउट होंगी, और जो आंसर में फाइनल टर्म्स आएंगी वो कितनी आएंगी? कुछ नहीं करना, अगर ऑड है तो ऑड में एक जोड़ के डिवाइड करिए 2 से। कॉमन सी बात है, हम टोटल पावर कैसे निकालते थे? एन प्लस वन, एन प्लस वन। लेकिन अब आपस में आधी पावर कट जाएगी तो डिवाइड से 2 कर दो। अच्छा, इवन वाला थोड़ा सा टफ हो जाता है। इवन में क्या आता है देखो, अगर सर बीच में माइनस का साइन, यहाँ पे ये क्वेश्चन था ना, ये हो गया आपका। यहाँ पे देखो इवन वाला देखो, सर अगर हम प्लस कर रहे हैं, एक प्लस वाले टर्म को एक माइनस वाली, पावर दोनों की सेम होगी। अगर पावर इवन हुई, ऑड हुई, तो सीधा एन प्लस वन बाई टू, चाहे बीच में प्लस आए माइनस आए कोई फर्क नहीं पड़ता। मन एन प्लस वन बाई टू, एन जो भी पावर होगी उसमें एक ऐड करके दो से डिवाइड करना है। अच्छा, अगर सर बीच में प्लस हुआ या माइनस हुआ, आंसर चेंज होगा, ऊपर चेंज नहीं हो रहा था। अगर पावर इवन हुई तो, अगर पावर इवन हुई तो मतलब एन 10 आ गया, 20 30 इवन पावर आ गई। इन दैट केस अगर प्लस है बीच में तो आंसर होगा एन बाई टू प्लस वन। क्या होगा? एन बाई, देखो एन प्लस वन बाई टू में और एन बाई टू प्लस वन में फर्क है। जब एन प्लस वन एन प्लस वन को टू से एक्सपेंड करोगे तो एन बाई टू प्लस वन बाई टू ऐसे होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ एन बाई टू में ऐड करा सिर्फ वन, तो इसका आंसर आएगा सर, जो भी n होगा उसको आधा करके एक ऐड करेंगे। अगर बीच में माइनस हुआ तो कुछ नहीं करना, इवन पावर है तो n कैसे निकलेगा सर? कुछ नहीं है, जो भी पावर उसको आधा कर देंगे, जो भी पावर आधा कर देंगे। मैंने एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा a प्लस बी की पावर, मैंने लिखा 30, बीच में रख दिया मैंने प्लस का साइन, तो a माइनस बी की पावर 30 लिख दी। और मैंने पूछा बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? नंबर ऑफ टर्म्स, सर मुझे तो कंडीशन याद रखनी थी। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, करना है तो कर लेना, देख लेना, हो जाएगा। क्योंकि ऊपर वाले का ऑड पावर है तो बिल्कुल सेम आंसर आता है, एन प्लस वन बाई टू। लेकिन इवन में अगर पावर इवन है, मैंने देखा पावर इवन है और बीच में प्लस करना है, तो सर मेरा आंसर आएगा एन बाई टू प्लस वन। एन कितना है? 30, 30 को आधा करो प्लस वन करो, मतलब 15 प्लस एक 16 आंसर आएगा। अगर यही पे क्वेश्चन होता ए प्लस बी की पावर 30 और बीच में मैंने रख दिया माइनस, तो आंसर चेंज हो जाएगा। कैसे सर? पावर इवन है और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी सर? सिर्फ एन बाई टू निकालो, वही आंसर होता है। माइनस के केस में एन बाई टू, उसमें एन बाई टू में प्लस ऐड करना होता है। कितना आंसर आ जाएगा मेरा? 30/2, दिस इज इक्वल टू 15। एंड आई होप ये समझ पाए होंगे। इसी के बेस पे क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया था हमने। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये एक्स माइनस बाई की पावर 10 है। भाई चाहे फ्रैक्शन में हो, कुछ भी हो, माइनस हो प्लस हो, सिंपल पावर है तो आंसर क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी सर? नंबर ऑफ टर्म्स तो सीधा होता है पावर प्लस वन, एक्सपेंड करने के बाद, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल टर्म्स उतनी ही आएंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। सर अभी आपने बताया कि अगर पावर इवन होती है, अगर पावर इवन होती है बीच में प्लस है, तो आंसर क्या आता है? आंसर आता है एन बाई टू में से एक ऐड करना होता है। क्यों? क्योंकि पावर मेरी इवन थी। कितना हो गया आंसर सर? 10 को 2 से डिवाइड करो प्लस एक कर दो, डेट मीन 6 आंसर आएगा। इसमें देखो सर, अच्छा पावर मेरी इवन है, बीच में क्या लगा दिया मैंने? माइनस। बीच में मैंने क्या साइन लगा दिया? माइनस का। यहाँ पे माइनस है। अगर माइनस का साइन है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं है सर,
बीच में माइनस है, पावर मेरी इवन है, पावर क्या इवन है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, सिंपल n/2, यही आंसर होगा। n कितना है, 40 को आधा कर दो, आंसर आ गया 20। क्लियर है। क्वेश्चन आ गया, मान लो सर x प्लस 1/3 x प्लस 1/3 की पावर है मान लो 49 प्लस x माइनस 1/3 पावर है 49, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी। सर यहाँ पे सोल्यूशन में देखेंगे, जो पावर है वो ऑड है, पावर क्या है मेरी, सर पावर मेरी ऑड है, सो आंसर कितना आएगा, n प्लस 1/2, सिंपल। तो n कितना सर, 49 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 25। चाहे पावर ऑड हो, बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, आंसर सेम आता है। और अगर यहीं पे माइनस रख दिया, पावर ऑड है, आंसर तो भी यही आएगा। आई होप ये क्वेश्चन बना लोगे मैक्सिमम पावर वाले। अब हम चलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। नंबर ऑफ टर्म्स में कैसे, अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स हमने निकाल लिया, अब हम सीखेंगे कि हमें क्या क्या पूछा जा सकता है कोफिशिएंट के केस में। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए इनके बेस का, a प्लस बी की पावर है 10, आपको निकालना है सेवंथ टर्म। तो इसका सोल्यूशन हम तो एक बेसिक से कर लेंगे सर, हमने जो सीखा उसी को दिमाग लगाएंगे। अच्छा a प्लस बी की पावर 10 है, मुझे क्या निकालना, सेवंथ टर्म क्या होगी सर, सेवंथ टर्म निकालना तो 6 वाला सॉल्व करिए। मुझे इसका मतलब एन सी 10 मैक्सिमम पावर, सी कहाँ तक जाना, सिर्फ 6 तक, क्योंकि सेवंथ निकालना है। अच्छा ए की पावर सर 10 में से यही 6 कम करना होता है, एक कम, क्योंकि सेवन था तो 6 कम करना है, और बी की पावर 6 आ जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं, 10 को, 10 कॉम्बिनेशन को, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, और 4 में आगे ऐसे लिख दूंगा। नीचे कितना आ जाएगा सर, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस आर कितना होता है, 4 फैक्टोरियल। नीचे r फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल आएगा, 4 से 4 कट गया, ये तो मेरा सॉल्व हो गया, ये पावर 4 भी। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, नीचे कितना आ गया सर, 6 5 4 3 2 1। अच्छा 6 5 पूरा पूरा कट गया, यहाँ पे देखो ये कट गया, 3 2 जा 6 नहीं कट रहा, 4 4 2 जा 8, 2 से 2 कट गया, 3 कट गया 3 के साथ। आंसर कितना है, 10 मल्टीप्लाई 3 30, 30 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है, 210। ए की पावर 4 बी की पावर 6, ये मेरा आ गया बेसिक अप्रोच से आंसर। अगर मुझे पूछे कोफिशिएंट ऑफ ए और बी, आंसर होगा 7 टर्म का 210। ये कैलकुलेशन देख लेना, थोड़ी सी अगर मिसप्लेस हुआ तो देख लेना, क्योंकि मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था। अच्छा ए की पावर कितनी है सर, ए की पावर मैक्सिमम कितनी है, 4 7 टर्म के अंदर। बी की पावर कितनी है सर, 6। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ओके। इसी को अगर मैं बेसिक अप्रोच से बनाता, इसी को अगर मैं बेसिक अप्रोच से ना करके शॉर्टकट बनाता, मैंने अभी सीखा सर टी आर कितना है, टोटल 7 टर्न है, तो 6 प्लस 1 निकालना होगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सर, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 10, टी ये कितना आ गया 6, उसके बाद सर ए की पावर 10 माइनस 6, बी की पावर 6। तो यही तो मैंने यहाँ पे लिखा था, देखो मैंने डायरेक्ट लिख लिया, वहाँ फॉर्मूले बना के लिख रहा है। तो आपको इस फॉर्मूले पे नहीं जाना है, इसमें लगाओ तो आंसर यही आएगा, बट आपको ये सोच के डायरेक्ट लिखना है, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में मुझे थर्ड टर्म निकालनी है। आपको कुछ भी पूछा जाए, चाहे आपको पूछे थर्ड टर्म का कोफिशिएंट निकालो, ए की मैक्सिमम पावर निकालो, बी की मैक्सिमम पावर निकालो, तो ये आप सिर्फ क्या करोगे, आपको टर्म्स निकालनी है। अब मुझे बताओ थर्ड टर्म क्या आएगी, तो व्हाट इज द थर्ड टर्म, सर थर्ड टर्म क्या आएगी। कुछ नहीं करना सर, मुझे फॉर्मूला थर्ड टर्म निकालना है, इसका मतलब मैं सीधा निकालूंगा। एन कितना 5, सी कहाँ तक जाना, थर्ड है तो मुझे 2 लगाना है, एक पीछे रहना। अच्छा एक्स ए कितना मेरा, एक्स एक्स की पावर कितनी आएगी, कुछ नहीं है सर, एन में से आर, आर कितना है 2, तो मतलब 5 में से ये निकाला था, इनटू बी, बी कितना 1/2 इसकी पावर कितनी होगी सर, इसकी पावर हो जाएगी जो मैंने कम किया, यही होता है भाई। यहाँ पे अगर मुझे थर्ड निकालना, मुझे यहाँ भी 2 लिखना है, कम भी 2 करना, पावर भी 2 करनी है, ये चीज क्लियर होगी। अच्छा ये टर्म कौन सी है मेरी, थर्ड, थर्ड कौन सी टर्म होती है, इवन की ऑड, सर ऑड प्लेस पे माइनस वाले पे क्या आता है, प्लस।
और इवन प्लेस होती तो यहाँ बाहर में माइनस लिख देता। ओके, इससे मुझे लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ कोफिशिएंट निकालना होता है। ओके, करते हैं सॉल्व। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, नीचे 5 में से 2 गया तो 3 फैक्टोरियल, और नीचे r मतलब 2 का फैक्टोरियल, ये लिखना होता है। इंटू एक्स की पावर कितनी आ गई 3। अच्छा बाई के भी कर लेते हैं, 1 बाई कितना हो गया 8 बाई की पावर 2। इसको सॉल्व करते हैं सर। 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 2 से कट गया क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। ये आगा 10 x3 1 बाई 8 की पाई। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या क्या आता है, बहुत आराम से करना है। हमें देखना है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट में प्लस हो माइनस हो तो प्लस माइनस पेपर में नहीं आएगा। कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट हम एक्स और वाई का क्या आया सर 10, पहला आंसर। दूसरा मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स सर कितना है 3। तीसरा देखो इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ वाई सर वो -2 आएगा क्योंकि इसको ऐसे लिखना है आपको, 10 x³ ये 8 इधर लिख दो, बाई की पावर -2 ऐसे लिखना था। जो भी कटता काट लेना। अच्छा हमें कोफिशिएंट निकालना था, ये जो 10 निकाला ये गलत है, ऐसे इसका कोफिशिएंट आएगा तो 10 के नीचे 8, ये था सही में, तो मतलब 5/4। यहाँ पे बाई की पावर मैक्सिमम कितनी आई -2, ये आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन आप बना लोगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लोगे, सीधा टर्म निकालना, जो पूछे वो आंसर लगा देना। एक क्वेश्चन मुझे आप करके बताओगे। क्वेश्चन क्वेश्चन है आपका m प्लस n की पावर 7 फाइंड फोर्थ टर्म, ये मुझे करके बताना, और आई होप कि इसको कर पाओगे। तो मुझे नहीं लगता अब कोई भी आपको डाउट बचा होगा। तो हमने बाइनोमियल थ्योरम एक्सप्लेन करना सीखा, उसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, उसी से फॉर्मूले कैसे बनते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलती हैं, और नंबर ऑफ टर्म पर्टिकुलर टर्म जनरल टर्म कोई निकालनी हो वो कैसे निकलता है, और उसमें कोई भी चीज़ पूछी जाए, कोफिशिएंट पूछा जाए, मैक्सिमम पावर ऑफ ए पूछा जाए, मैक्सिमम पावर ऑफ बी पूछा जाए, मैं निकाल सकता हूँ। तो आई होप इस चैप्टर में आपको डाउट नहीं होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम बीएमसी क्लास विद अजय पे मिल जाएगा, इसका पूरा पीडीएफ, और इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। आप खुद करना पहले इसको।